Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing well in your lives. If you are new at my YouTube channel, don't forget to subscribe. और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए. So come to the topic. क्या आपने कभी गौर किया कि हमारा सेल इज़ जस्ट लाइक अ फैक्ट्री. जैसे फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉपर्ली वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है. इसी तरह हमारे सेल्स के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं और उन्हीं की वजह से हमारा सेल अलाइव होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यूक्लियस इज़ द सेंटर जहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है. गोल्जी अपरेटस में सिक्रीशंस होती है, मॉडिफिकेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो रही होती है. उसी तरह से राइबोसोम इज़ द साइट वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज और इन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया. इसी तरह से ये तमाम के तमाम ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल की फैक्ट्री को चला रहे होते हैं. ये तमाम ऑर्गेनेल्स एक पर्दे के अंदर महफूज होते हैं और उस पर्दे को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. उसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले डिस्कवर किया था जोनाथन सिंगर और गार्थ निकलसन ने. सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन अराउंड द एनिमल सेल. प्लांट सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल. बट द डिफरेंस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल इज़ के सेल वॉल डेड सेल्स से मिलकर बनी होती है और सेल मेम्ब्रेन अलाइव होती है. इसी तरह जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर मौजूद होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनेल्स भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ही होते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी केमिकल कंपोजिशन में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है. प्रोटीन या लिपिड की कंपोजिशन का मेजॉरिटी में कंपोजिशन सेम ही होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों से मिलकर बनती है? तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है 60 to 80%, लिपिड होती है 20 to 40%. इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं. देयर आर टू मॉडल्स रिलेटेड टू सेल मेम्ब्रेन. द नंबर वन इज़ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि ओल्ड मॉडल है एंड द सेकेंड वन इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन की 3 लेयर्स होती हैं: अपर लेयर, लोअर लेयर एंड मिडल लेयर. अपर और लोअर लेयर्स प्रोटीन से मिलकर बनती हैं और द मिडल लेयर इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स. इसकी कंपोजिशन कुछ ऐसे ही होती है कि लिपिड लेयर इज़ सैंडविच्ड बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स. बट ये मॉडल ज़्यादातर सपोर्ट नहीं हो पाया था ज़्यादा देर के लिए और रिजेक्ट हो गया था. और उसके बाद जो मॉडल जो अभी तक एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि ट्रू मॉडल समझा जाता है. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग भी 3 मेम्ब्रेन्स ही होती हैं, 3 लेयर्स ही होती हैं सेल मेम्ब्रेन की. जो आउटर लेयर है वो है लिपिड से मिलकर बनी हुई. जो मिडल में एक स्पेस है उसमें प्रोटीन्स मौजूद हैं और जो लोअर लेयर है उसमें भी लिपिड्स मौजूद हैं. अब ये जो लिपिड्स हैं ज़्यादातर जो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है उसमें फॉस्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स के पोलर हेड होते हैं और नॉन पोलर टेल होती है. अब पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कि दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर. और जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं दे मूव अवे फ्रॉम द वाटर. ठीक है, तो ये जो फॉस्फोलिपिड का पोलर हेड होता है ये एक्वस सराउंडिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की उसको फेस कर रहा होता है. इसकी अफिनिटी होती है वाटर के साथ. और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती हैं वो होती हैं टुवर्ड्स द नॉन एक्वस मटेरियल. इसी तरह से जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इट हैज़ अफिनिटी विद द वाटर एंड द ऑयल. इसी वजह से हमारा सेल जो है वो प्रॉपर शेप में रहता है और सस्टेन रहता है. अगर फॉस्फोलिपिड्स की ये पोलर और नॉन पोलर नेचर ना होती तो हमारा सेल स्टेबल ना रह पाता. अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की तो 2 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि फुली एम्बेडेड होती हैं या फिर पार्शली एम्बेडेड होती हैं. और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं वो सरफेस प्रोटीन होती हैं, वो हमारे आउटर सर्फेसेस
सेल मेम्ब्रेन के आउटर सर्फेसिस पे प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा देयर आर सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स कभी भी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, ये ज्वाइन होते हैं या तो प्रोटीन के साथ और या फिर लिपिड के साथ। अगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं तो वो एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स लिपिड्स के साथ कंबाइन होते हैं तो ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर कोई क्यूरी है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर राइट डाउन करें। एंड गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।